जय श्री केदार, जय श्री सत्यनारायण। आज की वीडियो नई वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ और नई आशाओं के साथ। आज की वीडियो श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय, राजा उल्का मुख, साधु वणिक एवं लीलावती और कलावती की कथा। श्री सूत जी महाराज बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सावधान होकर के सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु वणिक, पुत्र आदि प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा जब ऐसे बोले तो राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा, क्योंकि मुझे भी संतति नहीं है। इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। अपनी पत्नी से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को करने के लिए आपने कहा था, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु वणिक बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय पे इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी और तदंतर साधु धर्मज्ञ ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्पित के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक
काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छुप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। वहां जहां वो साधु वणिक था, वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचारे किए महान कारागार में उन दोनों को डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी जितना था वो ले लिया। उन भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण व्रत पूजन को देखा और वहां बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वणिक की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत होगी और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे लिया था, अन्यथा तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र एवं सब कुछ मैं सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए और इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुन करके वह राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बड़े बंधन से मुक्त करके इन दोनों वणिक पुत्रों को लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजनों वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को दोनों ने प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण किया और भयभीत हो गए और कुछ नहीं बोल सके राजा के सामने। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर से कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख मेरे कारण हुआ है। इस समय अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बड़ी खुलकर छोर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार दे करके उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उससे दुगना धन दे करके तदंतर कहा, राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु, अब
आप लोगों को मेरी तरफ से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसे बणिक पुत्रों ने कहा। ऐसा कह करके उन दोनों महावश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।